तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर जूझते हैं, बहुत ज्यादा सोचना, यानी ओवरथिंकिंग। और इसका हल हम जानेंगे हीरालाल योगी जी के उपदेशों के जरिए, जो हमें एक आध्यात्मिक नजरिया देते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ये सोचना बंद करना इतना मुश्किल क्यों है? ये मन कभी शांत क्यों नहीं होता? कहाँ से आती है ये सारी बेचैनी? तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें स्रोत से पता चलती है वो ये है कि अगर किसी को ऐसा महसूस होता है तो वो अकेला नहीं है। ये कोई पर्सनल कमी नहीं है, बल्कि ये हम सबकी एक इंसानी हालत है। अगर मन में लगातार विचार आ रहे हैं तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। तो आइए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। और जैसा कि हमें पता चलता है, ये जो संघर्ष है ना, ये हमारे मन के बेसिक नेचर में ही छिपा हुआ है। और पता है, ये कोई आज की बात नहीं है। बहुत पुराने ग्रंथों में भी कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ था, उसमें भी मन को बहुत ही ज्यादा चंचल बताया गया है। कहते हैं इसकी रफ्तार हवा से भी तेज है। मतलब एक पल यहां तो अगले ही पल न जाने कहां। लेकिन अब जो बात आने वाली है वो सच में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि स्रोत हमें इसके पीछे का एक बहुत ही अलग, एक आध्यात्मिक कारण बताता है। देखिए, एक तरफ है हमारा ये शरीर, जिसे साइंस देख सकता है, नाप सकता है, उसका विश्लेषण कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है मन, जिसे सूक्ष्म शरीर कहा गया है। ये विशाल है, अदृश्य है, इसे किसी माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता। मन को समझने के लिए स्रोत एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी देता है। सोचिए, ये एक सुपरनैचुरल सीसी कैमरे जैसा है, जो हमेशा 24 घंटे ऑन है और सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। और एक दूसरी एनालॉजी है एक बहुत बड़ी मेमोरी चिप की। अब जरा सोचिए, इसमें सिर्फ इस जिंदगी की बातें नहीं हैं, बल्कि न जाने कितने जन्मों के संस्कार, अनुभव, सब कुछ स्टोर है। और स्रोत इसे गंदगी कहता है। और यही वो वजह है कि हमारे मन में बार बार पुरानी बातें, पुरानी भावनाएं उभरकर सामने आती रहती हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई कि वो बहुत गहरी है, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? तो अब हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं, और वो समाधान है भगवान के नाम का जाप। तो ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए कि नाम जप एक तरह से डिलीट बटन का काम करता है। जैसे हम अपने कंप्यूटर से फालतू की फाइलें डिलीट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही भगवान का नाम हमारे मन और हमारे दिल में जमी हुई पुरानी रिकॉर्डिंग्स को साफ करता है, उन्हें शुद्ध करता है। और इसका असर भी कमाल का है। एक साथ 3 लेवल पर होता है। पहला, दुनिया की चीजों से धीरे धीरे मोह कम होने लगता है। दूसरा, ईश्वर के लिए प्रेम जागता है। और तीसरा, अपने असली स्वरूप का एहसास होने लगता है। लेकिन हाँ, ये रास्ता इतना भी सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। जब कोई इस पर चलना शुरू करता है तो कुछ मुश्किलें आती हैं, कुछ गलतफहमियां भी होती हैं। और एक सवाल जो लगभग हर किसी के मन में आता है वो ये है कि अगर नाम जप से मन साफ हो रहा है तो फिर शुरू शुरू में और ज्यादा नेगेटिव विचार क्यों आने लगते हैं? ऐसा क्यों होता है? और इसका जवाब बहुत ही गहरा है। ये जो हो रहा है, ये असल में एक बहुत अच्छा साइन है। ये कोई नई गंदगी अंदर नहीं आ रही, बल्कि नाम जप की शक्ति से जो पुरानी गंदगी अंदर दबी हुई थी, वो अब सतह पर आकर बाहर निकल रही है। ये एक क्लीनिंग प्रोसेस है। और यहीं पर स्रोत इस बात पर जोर देता है कि थोड़ा बहुत अभ्यास काफी नहीं है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि कोई इंसान जो कई दिनों से भूखा हो, अगर उसे बस एक निवाला खाने को दिया जाए तो उसकी भूख मिटेगी नहीं, बल्कि और भड़क जाएगी। तो मतलब साफ है, प्रैक्टिस भले ही थोड़ी हो, लेकिन मजबूत होनी चाहिए। और सबसे जरूरी, लगातार होनी चाहिए। प्रतिबद्धता के बिना इसका पूरा असर नहीं दिखेगा। और जब यह अभ्यास लगातार और पूरी दृढ़ता से किया जाता है, तो फिर हम एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जो हर तरह के डर और चिंता से परे है। ये अवस्था है समर्पण की, जब कोई ईश्वर की शरण ले लेता है, जब परिणाम की चिंता करना छोड़ देता है, तो वो निडर हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। धीरे धीरे सारी चिंता, सारा दुख, सारी अशांति खत्म हो जाती है। इसीलिए स्रोत का यह आह्वान है कि अपनी किस्मत पर रोने के बजाय एक बहादुर आदमी की तरह आगे बढ़ो और उस आध्यात्मिक अवस्था को हासिल करो जिसके खोने का फिर कभी कोई डर न हो। और अब अंत में एक ऐसा सवाल जो हमें अंदर तक झकझोर सकता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर अभी कोई डॉक्टर आके कहे कि आपको कैंसर है, तो उस पल आपकी क्या हालत होगी?
और इसी सवाल में इस पूरे यात्रा का, इस पूरे अभ्यास का अंतिम लक्ष्य छिपा है। और वो है इस नश्वर शरीर से अपने राग को, अपने लगाव को खत्म करना। क्योंकि स्रोत के अनुसार सच्ची निर्भयता, सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम ये समझ जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, और यही हमेशा के लिए हर चिंता से मुक्त होने का असली रास्ता है।